सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ये मैंने तुमसे 28 प्रकार के महान नरकों का वर्णन किया है। सुखदेव जी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, ये महान नरक इतने भयंकर हैं, क्या यमदूतों के द्वारा वहां पर मनुष्य इन सब यातनाओं को जो कि आपने मुझे बताई हैं सहन करता है? तब सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ये जो मैंने तुम्हें 28 नरक बताए हैं, इन सब में मनुष्य अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का उपभोग अवश्य करता है। तब परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले, हे गुरुदेव, मुझे एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे कि इन नरकों में ना जाना पड़े? तब परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, है ना, कई मार्ग ऐसे हैं जिसमें चलकर इन नरकों की यातनाओं को नहीं भोगना पड़ता। तब परीक्षित जी कहते हैं, वो विधि, वो नियम मुझे बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा सन्मार्ग पर चले, कभी भी कुमार्गगामी ना बने, हमेशा धर्म और शास्त्र विधि के अनुसार अपना जीवन यापन करे। परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आगे कलयुग में, घोर कलयुग में जो मनुष्य अनेक जाने अनजाने में कुकर्म करता है, उनका क्या प्रायश्चित होगा? तब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, पहले तो मनुष्य को चाहिए कि सदाचार से अपना जीवन व्यतीत करे, परंतु अगर अनजाने में कहीं पाप हो भी जाए तो उसका तुरंत प्रायश्चित करे। प्रायश्चित करने से उस पाप का प्रभाव कम हो जाता है। तब परीक्षित जी फिर कहते हैं, इतने सारे अगर पाप हो जाए, हर पाप के लिए अलग अलग प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, ये एक सफेद वस्त्र की तरह है, इसको हमेशा बेदाग रखना चाहिए, परंतु फिर भी अगर कहीं गलती से इस पर दाग लग जाए तो इसे तुरंत धोकर साफ कर देना चाहिए। अगर तुरंत उस दाग को धोकर साफ कर लिया जाए तो वस्त्र फिर से जैसा पहले था वैसा ही चमक उठेगा, परंतु अगर उसको साफ नहीं किया गया और दाग के ऊपर दाग लगाते गए तो उसके बाद उसकी व्यवस्था फिर धोबी घाट में होती है। धोबी घाट में धोबी उसकी अच्छे से धुलाई करता है। ऐसे ही भगवान ने भी व्यवस्था बना के रखी है। जब कुकर्मों का पहाड़ बन जाता है, कुकर्म अधिक हो जाते हैं, तो फिर यमलोक में यमदूत उसकी धुलाई करते हैं। तब परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे इन सब रास्तों से ना गुजरना पड़े। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है? तब सुखदेव जी फिर बोले, हे परीक्षित, है ना, ऐसा मार्ग भी है और ऐसा साबुन भी है जो बड़े बड़े दागों की धुलाई कर सकता है। परीक्षित जी कहते हैं, फिर तो महंगा होगा। अरे नहीं परीक्षित, बिल्कुल सस्ता है, सस्ता है, सुंदर है और टिकाऊ है, कोई महंगा नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा कौन सा साबुन है जिससे अनायास सभी दागों को धोया जा सकता है? तो सुखदेव जी कहते हैं, किंचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अंग धुन्वन्ति कातस्रेनेन निहारमिव
भास्कर। तब शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे सूर्य जो है उदय होने पर सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान के नाम से जीव के सभी पापों का नाश हो जाता है। उसी क्षण सभी पाप भस्म हो जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, अरे महाराज, आपने तो बड़ी गजब की बात बताई, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप ये ऐसे ही बता रहे हैं। तब शुकदेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक प्रमाणिक प्रसंग सुनाता हूं परीक्षित, तुम ध्यान से सुनो। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। एक दिन अजामिल के पिता ने अपने पुत्र को जंगल से हवन के लिए समिधाएं लाने के लिए भेजा। ये परीक्षित, ये जो अजामिल ब्राह्मण था, बहुत ही सदाचारी और प्रभु में भक्ति रखने वाला, नित्य भगवान का स्मरण करने वाला, ऐसा इसका व्यक्तित्व था। परंतु जब वो जंगल में समिधाएं लाने के लिए गया तो वहां पर एक व्यक्ति के साथ वैश्य को घूमते हुए देखा और उन्हें देखकर स्वयं ही मोहित हो गया। उसने अपने आप को, उसके संस्कारों ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसके मन पर नियंत्रण ना रहा और अजामिल जो है अपने सदाचार को नष्ट कर बैठा, उसकी शास्त्रीय चेष्टा नष्ट हो गई। अजामिल हर समय उसी वैश्या का चिंतन करने लगा और धर्म से पतित हो गया। परीक्षित जी कहते हैं, राम राम, अरे महाराज जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विद्वान मनुष्य जो कि हमेशा सदाचार का जीवन जी रहा था और ब्राह्मण होने के बाद भी क्या वो वैश्य के चक्कर में पड़ गया? महाराज, कहीं आप मन गढ़ंत बात तो नहीं कह रहे हैं? शुकदेव जी हंसते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, बलवान इंद्रियां यामो विद्वान संपी आकर्षति। भगवान की माया बहुत बलवान है परीक्षित, जो कि बड़े बड़े संतों और महंतों को भी मोहित कर देती है। फिर अजामिल जैसे मनुष्यों को अगर मोहित कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार एक साधु महात्मा जंगल में रहते थे, अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। अचानक उनके सामने से एक दूल्हा घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात लिए जा रहा था। जब वो बारात लिए जा रहा था, उस बारात को देखकर संत के मन में आया कि कहां धिक्कार है इस सन्यासी जीवन पर, कहां मैं जंगल में बैठ के सन्यास का जीवन जी रहा हूं। मेरी भी शादी होनी चाहिए और मेरे भी बच्चे होने चाहिए जो कि पापा पापा कह के पुकारे। हालांकि वो सन्यासी वृद्ध थे, लेकिन फिर भी उनके मन में ये भाव जगा। वो तुरंत कुटिया से उठे। परीक्षित, कुटिया से उठने के बाद बाहर निकलकर उन्होंने नगर की ओर प्रस्थान किया। मन में यही भाव लेके जा रहे हैं कि मेरी भी शादी हो। अब उस कुटिया से नगर की दूरी काफी थी, इसलिए चलते चलते जब वे नगर के निकट पहुंचे तो थक चुके थे। बट वृक्ष की छाया और कुएं को देखकर थकान मिटाने के लिए जलपान करने की इच्छा हुई। जैसे ही जलपान किया और अपनी थकान को दूर करने के लिए सोचा कुछ विश्राम कर लेता हूं। ये परीक्षित, साधु महात्मा विश्राम करने के लिए कुएं की मेड़ पर लेट गए। लेटते ही उनको ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऊपर से बरगद के वृक्ष की छाया, तो उनको नींद में झपकी लग गई।
अब वो सो गए, स्वप्न में क्या देखते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनकी एक पत्नी और उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब उनकी पत्नी उसको आकर कहती है, हे महात्मन, बालक को नींद आ रही है, इसको अपने साथ सुना लो, तनिक थोड़ा सरक जाओ। साधु महात्मा थोड़ी सी सरक गए। फिर वो उसकी पत्नी कहने लगी, हे महात्मन, अभी बालक को और जगह सोने के लिए चाहिए, इसलिए आप थोड़ा सा और सरक जाइए। साधु महात्मा थोड़ी सी और सरके और धड़ाम से कुएं में जा गिरे। धड़ाम की आवाज से सारी नगरवासी भागते हुए आए, न जाने कुएं में क्या हुआ। जब आके देखा, अरे साधु महात्मा कुएं में गिरे हुए हैं। तुरंत कुछ लोग इस कुएं में कूद गए और साधु महात्मा को निकाल कर बाहर लाया। जैसे ही साधु महात्मा को बाहर निकाला, वो तुरंत वापस जंगल की ओर भाग लिए। तब नगरवासियों ने साधु महात्मा के पास पहुंच के उनको पकड़कर प्रणाम करके कहा, अरे साधु महात्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? आप कुएं में कैसे गिर गए? तब साधु महात्मा ने सारी बात बतलाई। उन्होंने कहा, अरे सिर्फ मन में विचार आने से मेरी ये दुर्दशा हुई। अगर सच में कहीं स्त्री आ जाती तो मेरा क्या होता? इसलिए मैं अपनी कुटिया में जंगल में ही जा रहा हूँ। मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरे लिए वही सही है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सदाचार का मार्ग पकड़ना चाहिए, कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए। जरा सोचो, अजामिल ने एक बार ही उस वैश्य को देखा, उसका मन भ्रष्ट हो गया। प्रिय बंधुओं, जब हम प्रतिदिन सिनेमाओं में जाकर न जाने क्या क्या देखते हैं तो हमारा क्या हश्र होगा। सदैव हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी, वैसा ही रंग चढ़ेगा। प्रिय बंधुओं, मनुष्य को वैसे तो कुसंग के राह पर चलना ही नहीं चाहिए। अगर गलती से कुसंग का संग हो जाए तो तुरंत वहां से निकल लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बस में जाना है, यहाँ से इस ओर जाना है, तो मैं इस ओर वाली बस पकड़ूंगा। और अगर गलती से मैं इस ओर वाली बस में बैठ गया तो जितनी देर मैं इस बस में सफर करूंगा उतनी ही मैं अपने सही मार्ग से दूर होता चला जाऊंगा। मुझे इस मार्ग से सन्मार्ग पर आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सज्जन लोग कहते हैं कि मनुष्य को अपने चरित्र पर, अपने व्यवहार पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अजामिल ने बड़ी मनौती करके उस वैश्या को घर में ले आया और उसी गणिका को प्रसन्न करने के लिए पाप के ऊपर पाप करने लगा। अपने धर्म से पतित तो वो हो ही चुका था, घर परिवार को छोड़कर गणिका का दास बनकर रहने लगा। एक दिन अजामिल के घर में कुछ महात्मा आए। अजामिल उस समय घर पर नहीं थे, परंतु उस गणिका ने उन संतों का खूब सम्मान किया। संतों का दर्शन करके वे पवित्र हो गई। संतों को जलपान और भोजन की व्यवस्था करी। कुछ देर बाद ही अजामिल आया और आकर संतों को प्रणाम करके वहीं पास में बैठ गया। प्रिय बंधुओं, क्योंकि उसकी पुरानी संगत संतों को देखकर उसको अपने पुराने भाव जो है वो उसके मन में पुनः उदित हो गए। इसलिए संतों को प्रणाम करके संतों के पास बैठ गया। संतों ने भोजन ग्रहण करने के बाद अजामिल को कहा, हे अजामिल, अब भोजन के पश्चात संतों को दक्षिणा प्रदान करो। अजामिल, जिसके पास उस समय कुछ भी नहीं था, कहने लगा, महाराज दक्षिणा में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है।
तो संत कहते हैं, हे अजामिल, हम तुमसे वही दक्षिणा मांगेंगे जो तू हमें दे सके। हम तुमसे वो दक्षिणा नहीं मांगेंगे जो तू हमें दे नहीं सकता। इसलिए हम तुमसे एक यही दक्षिणा मांगते हैं कि तुम्हारी जो इस पत्नी के गर्भ में जो पुत्र है उसका नाम तुम नारायण रखना। अजामिल प्रसन्न हुआ, कहता है, जो जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखूंगा। इस कहकर संतों ने अपने मार्ग के लिए प्रस्थान किया। कालांतर काफी समय बीतने के बाद अजामिल के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और अजामिल ने संतों के कहे अनुसार उस बालक का नाम नारायण रख दिया। बंधु, आज हम नए पश्चिमी सभ्यता की ओर प्रस्थान करते करते अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं। कोई समय होता था हम अपने बुजुर्गों में अपने दादाजी परदादाजी का नाम देखें तो भगवान के नाम पर ही उनके नाम होते थे और उनके माता पिता जब भी उनका नाम पुकारते थे तो उनके नाम के साथ साथ भगवान का भी आवाहन नित्य ही होता था। एक माता पिता जब बच्चा घर पे होता है तो दिन में न जाने कितनी बार उसका नाम पुकारते हैं। वो जब जब उसका नाम पुकारते हैं जाने अनजाने में भगवान का ही नाम स्मरण होता है। परंतु आज हम इस संस्कार को दूर छोड़ते आ रहे हैं। हम अपने आप को आधुनिक दिखाने के चक्कर में कहां से कहां ले आए। आजकल हम अपने बच्चों का नाम वो रखते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। हमें यही प्रयास करना चाहिए। अरे हमारे पास श्री विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान विष्णु जी के 1008 नाम है, भगवान शंकर जी के 1008 नाम है, भगवान श्री कृष्ण जी के 1008 नाम है। क्या ये कम है? श्री गणेश जी के इतने सारे नाम हैं, श्री राम जी के इतने सारे नाम हैं, बलराम जी के इतने सारे नाम हैं। किसी एक भगवान का, किसी एक देवता का नाम भी अगर हम अपने बच्चे के नाम को चिन्हित करके रख लें तो हमारा कल्याण हो जाए। इसी तरह से देवियों में श्री दुर्गा जी के 1008 नाम, श्री राधा जी के 1008 नाम, और मैं किन किन देवियों के नाम गिनाए, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, श्री महाकाली, इतने सारे नाम हमारे पास हैं। हम अपनी कन्याओं का नाम देवियों के नाम पे रख सकते हैं, पुत्रों का नाम भगवान के नाम पे रख सकते हैं। परंतु हम आधुनिकता की दौड़ में कई परिवारों में मैंने देखते हैं अपनी माता के नाम के 2 शब्द, पिता के नाम का 1 शब्द जोड़ के नए नए नाम निकाल रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम फिर से ज्यादा ना परिवर्तन करते हुए कम से कम अपने बच्चों का नाम ऐसा तो रख सकते हैं जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो। ये अजामिल की कथा हमें सिखाती है कि अजामिल जो कि घोर पापी बन चुका था, अपने पुत्र का नाम नारायण रखकर अपना उद्धार कर बैठा, वो भी संतों का आशीर्वाद हुआ। इसलिए इस बात पर विचार अवश्य करें। कुछ समय बाद जब अजामिल का पुत्र हुआ, उसका नाम उसने नारायण रखा, तो पुत्र से बहुत स्नेह, दिन में 3-3, 4-4 बार, 5-5 परिवार में बैठा बैठा नारायण नारायण नाम कह के संबोधन करता। अब जिस काम को हम बार बार करते हैं उसको करने की आदत बन जाती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इसी प्रकार से एक बार जब अजामिल का अंत समय निकट आया तो अजामिल को भयंकर पीड़ा महसूस हुई।
यमदूत उसको दिखने लगे, तब भय के मारे उसने कहा, बेटा नारायण मुझे बचा लो। इतना सुनने की देरी थी, तुरंत जैसे ही नारायण शब्द का उच्चारण किया, तुरंत भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और यमदूत तो के सामने आकर खड़े हो गए। यमदूतों को तुरंत वहां से भगाने लगे और अजामिल को मुक्त कर दिया। अब यमदूत भगवान विष्णु के दूतों से लड़ने लगे। अरे तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए? भगवान के दूत कहते हैं, हम नारायण के दूत हैं। और तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? यमदूतों ने कहा, हम हमारे स्वामी की आज्ञा से इस पापी को ले जाने के लिए आए हैं। तब भगवान नारायण के दूत कहते हैं, इस पापी को आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने हमारे स्वामी के नाम का उच्चारण किया है, इसलिए अब ये पाप का भागी नहीं है। यमदूतों ने कहा, अरे तुमको धोखा हो रहा है, इसने तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटा का नाम लिया है। तब भगवान विष्णु के पार्षद पूछने लगे, अच्छा अब हमें ये बताओ कि इसने अपने बेटे का नाम नारायण कब रखा? तब भगवान विष्णु के दूतों के प्रश्न को सुनकर यमदूत कहने लगे, यही कोई 1-2 साल पहले रखा होगा। तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, अच्छा बताओ हमारे भगवान का नारायण नाम कब से है? कहते हैं, वो तो बहुत पुरातन समय से है। तो कहते हैं, अब ये बताओ कि हम ये माने इसने बेटा को पुकारा है या हमारे स्वामी को पुकारा है? इतना तो तुम्हें भी समझना चाहिए, जब हमारे स्वामी पुरातन हैं तो उन्हीं का नाम पुकारा गया है। और चाहे जाने में पुकारो, अनजाने में पुकारो, हंसते हुए पुकारो, रोते हुए पुकारो, चाहे दुख में पुकारो, चाहे सुख में पुकारो, हमारे स्वामी का नाम तत्काल कल्याण करने वाला होता है। इसलिए हे यमदूतो, अब ये तुम्हारे लोक को जाने के योग्य नहीं, ये हमारे साथ हमारे परम धाम को जाएगा। जैसे बिजली की तार जाने अनजाने में करंट मारती है, उसी तरह से प्रिय बंधुओं भगवान का नाम कल्याण करता है। विष किसी को उसका पता हो या ना पता हो, उसको पीने वाले की मृत्यु निश्चित है। इसी तरह से भगवान का नाम किसी को ज्ञात है या अज्ञात है, उच्चारण करने वाले का कल्याण तो होगा ही, परंतु भगवान का नाम अंत समय में मुख में आना इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। इसलिए मनुष्य को निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम तो हमेशा ही कल्याणकारी है। इसलिए ही यमदूतों आप यहाँ से जाओ। यमदूतों को वहां से भगवान के पार्षदों ने भगा दिया और अजामिल ये सारे दृष्टांत को देख रहा था। उसे ये सब देखकर अपार ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान से वैराग्य का उदय हुआ और अंत में भगवान का नाम जपते जपते उसने परम धाम को प्राप्त कर लिया। अब दूसरी ओर यमदूतों ने यमराज जी के पास जाकर शिकायत करने लगे, अरे महाराज, हम आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे। यमराज जी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों इस तरह से बात कर रहे हो? यमदूतों ने कहा, आपने हमें भेजा था कि उस पापी को पकड़ कर लाओ, उल्टा उसको लेके तो नहीं आए, उल्टा डांट फटकार खा के आए हैं। भगवान के दूत आकर कहते हैं कि ये तो हमारा सेवक है,
इसने नारायण को पुकारा है। इतना सुनते ही यमराज जी ने यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया। कहा, भैया इस नाम का उच्चारण अपने मुख से दोबारा इस स्थान पर मत लेना। ये प्रभु का मंगलमय नाम है जिसे तुम अभी ले रहे हो। अगर जोर से चिल्लाकर 2-4 बार बोल दिया तो नरक में पड़े पापियों के कान में आवाज चली गई तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, इस यमलोक में ताला लग जाएगा, सभी मुक्त हो जाएंगे। अरे भैया, पेट्रोल पंप पे लिखा होता है ना कि माचिस जलाना खतरनाक है, दूर ही रखो, कहीं आग ना पकड़ ले। ऐसे ही पापियों के बीच के भगवान का नाम अगर आप लोगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। यमदूत कहते हैं, अरे महाराज, हम इतने बड़े झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, हमें साफ साफ बतलाइए ना, हम किसको पकड़ के लाएं और किसको ना पकड़ें। तब यमदूतों से भगवान यमराज कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवान गुण नाम ध्येयम् चेतस्ना स्मृति तत्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि तानान यद्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान्। यमराज जी कहते हैं, नरक में उसे ले आना जिसे मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनो, जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम ना निकले उसको तुम ले आना। दूसरा, जिसका सिर भगवान के चरणों में ना झुके तुम उसको पकड़ के ले आना। तीसरा, जिसका मन कभी भगवान के चरणों का स्मरण ना करे तुम उसको भी ले आना। बस ऐसे ही लोगों को मेरे पास ले आओ। उनको सुधारने के लिए ये यमलोक, ये नरक, ये यातनाएं है ना, उनको सुधारने के लिए मैं बैठा हूँ। बाकी खबरदार जो किसी को हाथ लगाया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये परम गोपनीय जो सत्य है हमें कुंभज ऋषि ने मल्य पर्वत पर सुनाया था, वही मैंने तुम्हें सुना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया तो उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करें उनकी तो बात ही क्या करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।